बच्चों, हाउ आर यू? जय हिंद आप सभी को। डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल solve the question number 3 of exercise 8.2 and question number 4. Okay, so let's start the question number 3. If tan a plus b is equal to under root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon under root 3, तो a plus b is greater than 0, हाँ, less than or equal to 90 degree and a is greater than b. Find a and b. ये क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसे हम लोग इसके पहले एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर जो 8 था इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो एकदम एग्जाम्पल नंबर 8 जैसा ही है ना। थोड़ा सा बट डिफरेंस है कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, tan, और वहाँ पे क्या था, हाँ, साइन और कॉस था। तो सेम उसी तरीके से प्रोसेस हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में जो केवल सॉल्व करने वाला पार्ट है वो केवल ये रहेगा, ये दोनों इक्वेशंस रहेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये हमें आंसर को चेक करने के लिए है। ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 एंड सॉल्व। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट कैसे करेंगे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। जो लोग भी वीडियो देखे होंगे, जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए एक चांस है कि वो लोग समझ लें अच्छे तरीके से। ठीक है, बाकी अपना प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से वॉच कर लें। ठीक है, तो आपके पास है tan a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 3। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ाएंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा डार्क हो गया था। ओके, सो अब इसको हम लोग अंडर रूट 3 को क्या करेंगे, तो मैंने बताया था कि इफ़ लेफ्ट साइड में tan रहेगा तो राइट साइड में भी tan करने का प्रयास करेंगे, तभी क्वेश्चन को आगे हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि कंपेयर करने पे ये tan कैंसिल होना चाहिए, ये tan को हटाना है, तभी a और b का वैल्यू लायक होगा। ठीक है, तो ये बताइए tan की किसका वैल्यू क्या होता है अंडर रूट 3? क्यों tan ही कर रहे हैं, क्योंकि दोनों साइड tan रहेगा तभी ना tan हटेगा। तो tan किसका वैल्यू होता है अंडर रूट 3? तो tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू। क्लियर है? अब देखिए जब कंपेयरिंग करेंगे तो tan से tan हट जाएगा। ठीक है, मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। क्लियर है, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड सेकेंड पार्ट क्या है इसका, एंड सेकेंड पार्ट है इसका tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3। ठीक है, अंडर रूट 3 किसका वैल्यू है, 1 अपॉन अंडर रूट 3, तो tan 30 का वैल्यू होता है। tan से tan कैंसिल होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, 30 डिग्री हो, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब ये दो इक्वेशंस हो गए, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, ऐड कर दें दोनों को। ठीक है, तो जब ऐड करेंगे तो ये देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा ना, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, राइट को राइट में, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी होगा, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, दोनों की साइन सेम है ना और डिफरेंट है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। मीन्स 2a इज इक्वल टू क्या हो गया, हाँ 60-30 मिला के 90 हो गया। मीन्स a इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री। a का वैल्यू आ गया ना, अब a का वैल्यू आ गया तो हम लोग b का भी वैल्यू ला सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को ले जाकर के किसी एक में पुटअप कर दो, 1 में कर दो। ठीक है ना, तो फ्रॉम वन से तो क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 45 है तो डायरेक्ट 45 कर लेते हैं, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। ठीक, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, b इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको बच्चों, b इज इक्वल टू 45, उधर जा करके माइनस हो जाएगा, 15 डिग्री आ गया। मीन्स a का वैल्यू ये हो गया और b का वैल्यू ये हो गया। और चेक कर सकते हैं हमारा आंसर भी सही है। आंसर इसलिए सही है, बस इतना ही करना है। आंसर इसलिए सही है क्योंकि a और b को ऐड करने पे क्या सम होना चाहिए, 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 45 और 60 को ऐड करेंगे, a और b को ऐड करेंगे, क्या मिलेगा, a और b को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 45 और 15 को ऐड करेंगे 60 मिलेगा। तो क्या है, 0 डिग्री से बड़ा ही है। अगेन 90 से छोटा हो या 90 के इक्वल हो, तो 90 से छोटा है ना, तो सही है। आगे फिर क्या है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कर रहा है, दूसरा कंडीशन क्या है कि a का वैल्यू b से बड़ा होगा, तो a का वैल्यू 45 है,
तो बड़ा ही है, सो हमारा आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे ट्रू फॉल्स की तरफ। तो ट्रू फॉल्स के लिए हम लोग क्वेश्चन को राइट नहीं करेंगे, इस बुक के हेल्प से कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेन कर दूंगा, जहाँ ज़रूरत रहेगी उसको हम लोग राइट करके एक्सप्लेन कर लिया करेंगे। तो कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है पहला, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी होता है? नहीं हो सकता, नो, रॉन्ग है ये। तो ये क्या है बच्चों, पहला क्या हो गया आपका, हाँ फोर्थ का हम यहीं पे कर लेते, फोर्थ का जो फर्स्ट वाला है ये फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हो गया? क्योंकि अगर हम लोग, चलो कोई एग्जांपल ले लेते हैं, ए का वैल्यू 30 ले लेते हैं, बी का वैल्यू कुछ भी ले लो, ए का वैल्यू 30 ले लें और बी का वैल्यू ऐसा ले लीजिए, कुछ भी आपके पास ऐसा हो वैल्यू, तो कितना लोगे? बी का वैल्यू 60 ले लेते हैं, चलिए। इफ़ ए इज इक्वल टू 30 और बी इज इक्वल टू 60, तो बताओ क्या होगा? साइन ए प्लस बी है, तो साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? राइट साइड क्या है, साइन ए प्लस साइन बी, मतलब अलग अलग हो जाएगा, साइन 30 प्लस साइन 60, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू साइन 30 और साइन 60 यही रहेगा। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, और इस साइड हो जाएगा 0, ये साइन सॉरी 1 आ जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो क्या ये और ये इक्वल है? लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल है? कभी नहीं हो सकता। तो बच्चों ये इसीलिए फॉल्स है, इसीलिए फॉल्स है। तो आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करना होगा तो सेम इसी तरीके से एक्सप्लेन करिएगा, ठीक है। बाकी ट्रू फॉल्स बताना है तो आप फॉल्स या ट्रू कर लोगे जो भी, तो एक है ना 1 वर्ड में, क्योंकि 1 वर्ड में ही बताना है। अगर एग्ज़ाम में जस्टिफाई करना है तो इसी तरीके से जस्टिफाई करेंगे, लेकिन अपनी आंसर शीट में ऐसा ही करिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेम ऐसा ही हो जाएगा, तो ये रॉन्ग है, ये टिग्नोमेट्री है, ठीक है ना, ये अलजेब्रा में अप्लाई होता है, टिग्नोमेट्री में नहीं। क्लियर? सेकंड क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। कह रहा है कि जो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता है कब? जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? तो देखते हैं, ये ट्रू हो सकता है बिल्कुल। क्यों क्यों बच्चों ट्रू हो सकता है? इसलिए हो सकता है क्योंकि जैसे जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाएंगे, मतलब कि अगर हम साइन थीटा डिग्री कर लें, 0 डिग्री कर लें थीटा के प्लेस पे, मतलब थीटा मतलब एंगल है, वह कोई वेरिएबल है, ठीक है। तो 0 डिग्री 30 डिग्री 45, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ेगा, थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो भी बढ़ेगा। तो पहले हम लोग थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री कर रहे हैं, तो थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। फिर अगर हम लोग साइन 30 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, थीटा के प्लेस पे 30 लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगेन साइन के थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री ले लेंगे तो 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये सबसे छोटा था, उससे बड़ा ये हो गया, थीटा बढ़ रहा है, थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है वैल्यू भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। ये 1/2 आया, 0 से बड़ा हुआ, ये 1/√2 आया, ये इससे भी बड़ा है, 1/2 से बड़ा है। अगर आपसे पूछा जाए ग्रेटर कौन है, 1/2 या 1/√2, तो 1/√2 ही बड़ा है। क्यों? क्योंकि 2 से इसमें डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, लेकिन इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 0.5 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले इसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो तो खुद 2 से छोटा हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो समझ में आ रहा है ना बात? तो ये बड़ा आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप ले लोगे साइन 90 डिग्री, तो ये साइन 90 डिग्री 60 डिग्री पहले ले लेते हैं, तो 60 डिग्री लेंगे तो √3/2 हो जाएगा। और लास्ट में अगर हम लोग साइन 90 रख लेते हैं, है ना, तो 1 आ जाएगा। तो अभी क्या था, 0 था, फिर 0.5 आएगा इसका वैल्यू, इसका भी वैल्यू उससे थोड़ा सा बड़ा आएगा, इसका वैल्यू थोड़ा सा उससे बड़ा आएगा, इसका वैल्यू देखिए 1 आ गया। तो जैसे जैसे हम लोग थीटा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। दूसरे पेज में सॉल्व कर लेते हैं, दूसरे पेज में थोड़ा सा प्लेस रहेगा, ठीक है, अच्छा खासा। तो अगला है पार्ट, देख लीजिए अगले पार्ट को, यहाँ पे मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज
थीटा इंक्रीजेस। अब कह रहा है कॉस का वैल्यू बढ़ाने पे, नहीं सॉरी, कॉस का वैल्यू बढ़ेगा कब, जब थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। तो नो, ऐसा नहीं है, ये साइन में था लेकिन कॉस में नहीं है, कॉस में घटेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसका तीसरा पार्ट, ठीक है। तीसरा पार्ट को कर रहा है कि अगर आप cos 0 डिग्री ले रहे हो सपोज करो पहले, तो इसका वैल्यू 1 आता है, सबको पता है। फिर अगर आप cos 30 डिग्री करोगे तो इसका वैल्यू देखो √3/2 हो जाएगा। फिर cos 45 करेंगे तो इससे भी छोटा आएगा, 1/√2 आएगा, ठीक है। cos 60 लेंगे तो ये देखो उससे भी छोटा आएगा। एंड cos 90 लेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं, थीटा आपका बढ़ रहा है, थीटा क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये वाला क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, तो ये वाला क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है बच्चों। इतना बात आई समझ में। तो आप ऐसे ही एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल। अब अगेन है चौथा वाला इसका पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कह रहा है कि थीटा के सारे वैल्यूज़ के लिए लेफ्ट इक्वल टू राइट होगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, यहीं पे देख लीजिए, ठीक है ना। तो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, इसको देखिए। कह रहा है कि कॉस मतलब कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। क्या थीटा के सारे वैल्यूज़, यानी थीटा के प्लेस पे कभी 0 लो, कभी 30 लो, 45 लो, 60, 90 लो, तो क्या थीटा के सभी वैल्यू के लिए साइन के सभी वैल्यू कॉस के सभी वैल्यू के इक्वल होते हैं? कहाँ इक्वल होते हैं? साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, देखिए ये पहले इक्वल नहीं हुआ। साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। कॉस 30 का वैल्यू देखिए √3/2 होता है। केवल किसका इक्वल होता है, साइन 40 डिग्री 45 डिग्री का वैल्यू सेम होगा, 1/√2 इसका भी होगा, 1/√2 इसका भी होगा। तो केवल इसी का होगा, है ना, फॉर्स, है ना, फ्यू एंगल्स, कुछ ही एंगल्स के लिए ऐसा होता है, सारे एंगल्स के लिए नहीं होता है। इसलिए ये वाला क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है। बात है समझ में, कोई दिक्कत। अब लास्ट बच्चों इसका पार्ट है, कह रहा है कि कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। अब इसको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, वरना क्वेश्चन में ही गुम हो जाएंगे। कह रहा है कि कॉट ए इज है नॉट डिफाइंड, जैसे लग रहा है इज नॉट, ये ग्रामेटिकल वे में अगर इसको देखिए ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ दूसरा सेंस आ रहा है। कह रहा है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब कॉट ए डिफाइंड नहीं है फॉर एंग ए इक्वल टू 0 डिग्री। एक तो इसका ये मीनिंग हो गया। दूसरा मीनिंग है जो कि मेन है, जो कि ओरिजिनल है, क्या है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड। कह रहा है कॉट ए का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, यहाँ पे कॉट ए का वैल्यू बोला जा रहा है, ठीक है। ये नहीं कि सेकंड वाला जो पहला वाला ट्रांसलेट किया वो वाला रहेगा। कह रहा कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, यानी कॉट ए का वैल्यू 0 नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री, यानी जब हम लोग थीटा के प्लेस पे 0 डिग्री लेंगे, मतलब कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कह रहा है कि नॉट डिफाइंड आता है। ये चीज़ ये बोल रहा है, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। क्या ये आता है? तो बिल्कुल आता है। कैसे आता है? टेन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट 0 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 1/0। अब 0 से इसमें डिवाइड करोगे तो मैंने बताया था 0 से कभी भी किसी भी नंबर में डिवाइड करता है, किसी भी नंबर में, इवन 0 से 0 में भी डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा, यानी नॉट डिफाइंड। तो ये वाला बच्चों क्या हो गया आपका, ट्रू आ गया। कौन सा, ये पांचवा वाला, ठीक है। इस तरीके से ये था आपका ट्रू फॉल्स। और ट्रू फॉल्स अगर आप रियलिटी में एक्सप्लेन करके इसको करिए तो बहुत मज़ा आता है। ये नहीं कि किसी का देख लिए, हाँ पीछे से आंसर शीट देख लिए, तब तो नहीं मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। और लास्ट लेक्चर में मैंने वहाँ पे 2 क्वेश्चन किया था, पहला दूसरा, और इस वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन किया, तीसरा और चौथा।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक जो लोग भी वॉच कर रहे हैं कंटिन्यू वीडियोस, उनको पूरी तरीके से समझ आया, मैं इंश्योर हूँ। और मैं उन सभी बच्चों को बता दूँ जो वीडियो देख भी रहे हैं, जो नहीं देख भी रहे हैं, तो जो नहीं देख रहे हैं उनको आगे अब प्रॉब्लम आएगा एक्सरसाइज 8.3, और सबसे ज़्यादा मुसीबत होगी 8.4 में। फिर कहेंगे सर आप तो कर ले रहे हैं, सर आप टीचर हैं, आप प्रैक्टिस किए हैं, इसलिए आप सॉल्व किए होंगे, इसलिए आप कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ब्लेम ना हो। ठीक है, और जो बच्चे प्रैक्टिस में हैं, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि वो एडवांस रहेंगे। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक तरह से इस वीडियो के वे से के हेल्प से बता रहा हूँ कि सब लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री है। ये नहीं कि आप जहाँ से शुरू कर दोगे आपको आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बिगिनिंग फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है, आपको शुरुआत से ही देखना होगा। बीच से आप आओगे तो नहीं समझ में आएगा। ये बाकी चैप्टर से बिल्कुल डिफरेंट है। क्लियर है? तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड होगा। ठीक है, कंप्लीमेंट्री का क्या है कॉन्सेप्ट, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।